बॉलीवुड की देसी गर्ल कहलाने वाली एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा का सिक्का विदेशों में भी चलता है। निक जोनस संग शादी के बाद प्रियंका चोपड़ा जोनस अब करीब करीब विदेश में ही सेटल हो गई हैं। प्रियंका एक और जहां बॉलीवुड फिल्मों में काम कर रही हैं, तो वहीं हॉलीवुड मूवीज में भी वो अपना जलवा बिखेर रही हैं। प्रियंका चोपड़ा जल्दी ही हॉलीवुड की सुपरहिट मैट्रिक्स सीरीज के चौथे पार्ट में नजर आएंगी। द मैट्रिक्स रिसरेक्शन को प्रियंका खूब प्रमोट कर रही हैं। इस बीच कुछ ऐसा हुआ है जिससे प्रियंका नाराज हो गईं। एक न्यूज आर्टिकल में निक जोनस की पत्नी लिखे जाने से प्रियंका ने उस आर्टिकल पर तंज कसा है और अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर रिएक्ट किया है। प्रियंका का ये इंस्टा स्टोरी पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल हाल ही में प्रियंका को लेकर एक अंग्रेजी आर्टिकल में वाइफ ऑफ निक जोनस यानी निक जोनस की पत्नी लिखा गया। इस आर्टिकल को पढ़कर प्रियंका गुस्सा हो गई और उसके स्क्रीनशॉट को अपनी इंस्टा स्टोरी पर शेयर करते हुए जवाब में लिखा, बहुत दिलचस्प है कि मैं अब तक सबसे मशहूर फिल्म फ्रेंचाइजी में से एक का प्रमोशन कर रही हूँ और मुझे अब भी द वाइफ ऑफ कहा जाता है। प्रियंका चोपड़ा यही नहीं रुकी बल्कि इसके बाद उन्होंने आगे लिखा, कृपया बताएं कि यह अभी भी महिलाओं के साथ कैसे होता है। क्या मुझे अपने बायो में अपना IMDb लिंक जोड़ना चाहिए? अपनी इस इंस्टा स्टोरी में उन्होंने पति निक जोनस को भी टैग किया है। बता दें कि प्रियंका चोपड़ा कई प्लेटफॉर्म पर अपने अगले प्रोजेक्ट का प्रमोशन कर रही हैं। द मैट्रिक्स रिसरेक्शन में कीनू रीव्स, कैरी एनी मॉस, जेडा, नील पैट्रिक हैरिस, यहाना अब्दुल मतीन 2, जोनाथन ग्राफ भी नजर आएंगे। फिल्म 22 दिसंबर को सिनेमाघरों और HBO मैक्स पर रिलीज होगी। याद दिला दें कि मैट्रिक्स 4 के अलावा प्रियंका चोपड़ा बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस आलिया भट्ट और हाल ही में शादी की खबरों को लेकर चर्चा में रही कैटरीना कैफ के साथ फिल्म जी ले जरा में नजर आएंगे। याद दिला दें कि हाल ही में प्रियंका चोपड़ा अपने नाम से सरनेम हटाने को लेकर काफी सुर्खियों में थी। प्रियंका चोपड़ा ने अपने नाम से पति का सरनेम हटाने को लेकर कोई रिएक्शन नहीं दिया था, जिसके बाद उनके और निक के तलाक की अफवाह फैलने लगी। हालांकि इन सभी पर तब बातें बंद हुई जब सामने आया कि ये सब एक प्रमोशनल स्टंट था। आज प्रियंका भारत में ही नहीं सारी दुनिया में अपनी पहचान बना चुकी हैं, लेकिन क्या इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर अपनी जगह बना पाना प्रियंका के लिए आसान था? इस सवाल पर द स्काई इज पिंक के प्रमोशन के दौरान प्रियंका चोपड़ा ने BBC से बातचीत के लिए कहा था, मैं जब अमेरिका गई थी तब मुझे कोई नहीं जानता था, वहां मुझे अपने लिए खुद रास्ता बनाना पड़ा। मेन स्ट्रीम ग्लोबल एंटरटेनमेंट में आप कैसे भागीदार हो सकते हैं, इसे लेकर भारतीय कलाकारों में से किसी ने सोचा नहीं था और ना ही किसी ने प्रयास किया। मेरे लिए सबसे बड़ा संघर्ष वही था। मैं अमेरिका गई थी तो 32 साल की थी और भारत की बहुत बड़ी स्टार थी, लेकिन जब अमेरिका में किसी के साथ मीटिंग करती थी तो वहाँ के लोगों को बार बार मुझे अपना नाम बताना पड़ता था कि मैं प्रियंका चोपड़ा हूँ और भारत से आई हूँ। ये मेरा काम है और मुझे अब इस तरह का काम चाहिए। बार बार ये दोहराना बड़ा संघर्ष होता था। मैं मानती हूँ कि जब आपको काम चाहिए तो सिर झुकाओ और अच्छा काम मांगोगे तो काम जरूर मिलेगा, लेकिन अगर आप ये कहोगे कि मैं बड़ी स्टार हूँ, मैं बड़ी हूँ और अहंकार घमंड दिखाएंगे तो कोई काम नहीं देगा। मैं जब वहाँ गई तो मुझे महसूस हुआ कि लोग आज भी सोचते हैं कि बॉलीवुड वाले सिर्फ नाच गाना ही कर सकते हैं, एक ही तरह की फिल्में करते रहते हैं और हमारी इंडस्ट्री को सिर्फ वही आता है। उनकी सोच को तोड़ना बहुत मुश्किल था। मैंने बहुत ऑडिशन दिए, नए नए एक्टर्स के साथ ऑडिशन दिए। अजीब लगा लेकिन डर नहीं लगा। यही बात मुझे अपनी अच्छी लगती है कि मैं बार बार कोशिश करती रहती हूँ। शायद यही बात मुझे अलग बनाती है।